घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। सनातन टीवी के दर्शकों को नमस्कार। कोरोना महामारी का दौर पूरी दुनिया में जारी है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां इस वायरस के सामने अपने घुटने टेक चुकी हैं। मनुष्य का जो वैज्ञानिक अहंकार है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। धरती के साथ जो प्रकृति का समन्वय था वो सह अस्तित्व जब से समाप्त होना शुरू हुआ, शायद इस दौर की पटकथा लिखी जा चुकी है। कोरोना तो ये एक चर्चा का विषय है, शोध का विषय है कि ये प्रयोगशाला में बना या इंसान और जानवरों के बीच में खान पान से आया। परंतु जब से इंसान ने अपने वैज्ञानिक अहंकार में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को चुनौती दी और प्रकृति को जीतने का क्रम शुरू किया, और ज्यादा पाने के लालच में जो कुछ उसके पास था उसके मूल को संवारने में वो जब सक्षम नहीं रह गया और उसने सोचा कि मूल तो मूल है, हम इसका ब्याज और ज्यादा तरीके से अपने पास रखेंगे, तब से इस दुनिया में पर्यावरण की समस्या आई। तब से इस दुनिया में वो विनाश लीला लिखी जाने लगी, जिसमें फायदा तो उन शोधार्थियों को हुआ, उन बड़ी बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को हुआ जिन्होंने तमाम बीमारियों के जन्म लेने के पूर्व ही टीका इजाद करने का एक षड्यंत्र शुरू किया। पर अगर आज हम देखें कि जिस तरह से पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया में और पिछले 40 दिनों में अपने भारत देश में जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह का आपके घरों में, आंगनों में फिर से चिड़ियों का कोलाहल आप सुनते होंगे। गंगा और यमुना जिनमें करोड़ों अरबों रुपया लगा, जो कभी साफ नहीं हो पाई, परंतु इन पिछले 30-40 दिनों में जिनमें पानी बहुत ही शीतल बह रहा है, जिसके पानी के बारे में कल ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, जो यहाँ के स्वच्छ गंगा मिशन है, उन्होंने कहा है कि गंगा के पानी से कोरोना को ठीक करने के विषय में शोध किया जाए, यानी गंगा का पानी इतना निर्मल हो गया है। हवाएं बहुत निर्मल बहने लगी हैं। कहीं ये संदेश तो नहीं दे रही है कि प्रकृति के साथ जो हमने दोहन किया ये उसका नतीजा है कि आज कोरोना काल में हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। आखिर एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पूरी की पूरी जीवन शैली बदल गई। अब आप एक दूसरे से मिलने में कतराने लगे हैं और आने वाले समय में अब आपकी जीवन शैली में हो जाएगा कि आप सीधा संवाद करने से बचेंगे। जिस डिजिटल युग की बात करते थे, आप अपने आप को सीमित अब करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और डिजिटल टेक्निक से आप अपने बिजनेस को चलाएं, आप अपने शिक्षण संस्थानों को चलाएं, आप अपनी टेलीमेडिसिन के द्वारा आप अपने डॉक्टरों से वार्तालाप करें। एक ऐसा दौर आ जाएगा। आखिर इस दौर आने की वजह क्या है? हम सबको अपने आप में मंथन करने की जरूरत है। जो देश जिनमें ज्ञान की सनातनी परंपरा रही है, उन देशों के सामने एक सुनहरा मौका है अपने आप को विश्व गुरु बनाने का। भारत के सामने एक सुनहरा मौका है अपने आप को विश्व गुरु बनाने का। भारत ने प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाकर जीना सिखाया था दुनिया को। हमारी चरक संहिता ने तमाम बीमारियों के बारे में बताया था। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें जो जीवन पद्धति है, अगर आज देखें तो आज तमाम वैज्ञानिक भी उसी तरह की जीवन पद्धति की बात करने लगे हैं। आज शाकाहारी को ही माना गया है कि जीवन जीने का सर्वोत्तम अगर आहार है तो शाकाहार है। ये भारतीय पद्धतियां, भारतीय सनातनी परंपरा पुरातन काल से बताती रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का संदेश दिया और उन्होंने अपना विश्व रूप जब अर्जुन को दिखाया, तो उनके विश्व रूप में उनका उग्र रूप देख के अर्जुन डर गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये कैसा रूप है? भगवान बोले, अर्जुन मैं अविनाशी काल भी हूं, मैं अविनाशी काल बन के इस सृष्टि का संहार भी करता हूं। हमको जानते और समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो कुछ हुआ है और इस चुनौती का सामना करने में पूरी दुनिया जिस तरह से विफल रही है, ये प्रकृति और ये शाश्वत सत्य कहीं खुद तो नहीं न्याय कर रही है, कहीं खुद तो कोई पटकथा नहीं लिख रही है। निश्चित रूप से मानव जाति के एक बहुत बड़े वर्ग का नुकसान हुआ है। लोगों की जानें जा रही हैं, कोरोना का इलाज नहीं मिल रहा है,
पर कोरोना हमारे जीवन पद्धति को, हमारे सोचने की पद्धति को बदल रहा है। अगर आप देखें तो आपके खाने की चीजें दूषित हैं, आपकी वायु प्रदूषित है, और जितना कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करता है उससे कहीं ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आप इन खेतों में रासायनिक उर्वरकों के रूप में डालते हैं, वो नुकसान करता है। आज आपने हर चीज को हाइब्रिड बना दिया है, सब्जी से लेकर के, चाहे गाय हो, पशुपालन हो, सब हाइब्रिड है। गायों का दूध भी अब अमृत नहीं हो गया, विषैला हो गया है, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन लगता रहता है। पूरी के पूरे प्रक्रम को बदलने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने जब हिंद स्वराज लिखा तो उन्होंने कहा था कि हमें शैतानी आधुनिकता से बचने की जरूरत है। उन्होंने एक मॉडल दिया था, गांवों की तरफ, बैक टू पवेलियन, गांवों की तरफ जाने का मॉडल, गांवों को संपन्न बनाने का मॉडल। आज आपके प्रवासी मजदूर जो हैं, लाखों की संख्या में अपने गांव वापस आ रहे हैं। तमाम प्रदेश सरकारें कह रही हैं कि अब हम इंडस्ट्रीज को गांवों की तरफ लाएंगे, और इंडस्ट्रीज में भी अब हम ऐसा करेंगे जिसमें इस तरह का उत्सर्जन ना हो। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं अब हम अपने शोध को इस तरह से लाएंगे, वो शोध उनका भारत की सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ हो। तो निश्चित रूप से आज भारत के सामने विश्व गुरु बनने का एक सुनहरा दौर है, और सनातनी परंपरा को मानने वाले इस प्रेम सनातन टीवी के दर्शकों, आपके सामने स्वस्थ रहने का और प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाकर जीने का एक सुनहरा मौका है। इसको, चुनौती को, आप डरिए नहीं कोरोना से, एक चैलेंज के रूप में लीजिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए और पॉजिटिविटी के साथ और प्रकृति के साथ तादात्म्य बिठा करके जिए। प्रेम सनातन चैनल आप सबके दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की, स्वाभिमानी जीवन की कामना करता है। नमस्कार।